ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मौरानीपुर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर अंतर्गत आज अमृत त्रिदिवसीय योगा कार्यक्रम का दूसरा दिन मनाया गया, जिसकी शुरुआत कार्यक्रम संयोजिका राजयोगिनी बी के चित्रा बहन, मुख्य अतिथि अंकुर श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी मौरानीपुर और अध्यक्षता कर रहे अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार व विशिष्ट अतिथि मती राधा अग्रवाल, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष व मऊ देहात प्रधान भ्राता गुडू मिस्त्री ने दीप प्रज्वलित कर आत्मिक तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर पालिका परिषद मौरानीपुर की ओर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मौरानीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के चित्रा बहन जी ने बताया कि तनाव, डिप्रेशन और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हम अपनी सोच और स्वभाव को बदलें, हमारा जीवन सुखमय संसार बन जाएगा। बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाऊ चांदपुर में भर्ती करवाया। 4 घायलों में से 3 की हालात गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। दरअसल पूरा मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चांदपुर नूरपुर रोड पर स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। आगरा पुलिस एसओजी द्वारा फिल्मी अंदाज में गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। यह गिरोह फिल्मी अंदाज में मारुति कंपनी की गाड़ियां चोरी किया करता था। सॉफ्टवेयर की मदद से हाईटेक चोरी करने वाला गिरोह आगरा पुलिस एसओजी के हत्थे चढ़ गया। ये चोर मारुति की गाड़ियों को अपना निशाना बनाया करते थे। गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद बोनट को खोलकर उसका सायरन तोड़ दिया जाता था। उसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से ये चोर गाड़ी की चाबी बना लिया करते थे, जिसके बाद गाड़ी को लेकर 9-2-11 हो जाते थे। पुलिस की मुठभेड़ में वाहन चोर 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 2 तमचे, जिंदा कारतूस, चाबी स्कैनर, 5 लग्जरी कार और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में फिल्मी अंदाज में वाहन चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। बड़ी सफलता मिली, कार चोर गैंग पकड़ा है क्या है? ये एसपी वैस्ट साहब के निर्देशन में, पर्यवेक्षण में ये एक बहुत ही अच्छा कारचोर गैंग पकड़ा गया है और इसके 6 अभियुक्त एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 5 लग्जरी कार चोरी हुई हैं, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके बाद इसके अलावा कार की चाबी बनाने का जो स्कैनर है वो बरामद हुआ है, डिवाइस पूरी बरामद हुई है, पूरी टूल किट बरामद हुई है, बहुत सारी चाबियाँ बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ अन्य सामान भी बरामद हुए हैं जो इसमें प्रयोग करते थे। इनके द्वारा ये मॉडस ऑपरेंडी बताई गई है कार चोरी करने की कि ये खड़ी कार को देख लेते थे, उसके बाद उसका या तो चाबी लगा के उसका लॉक खोलते थे या फिर शीशा तोड़ के अंदर घुस जाते थे और सायरन हटाकर उसके बाद ये उसमें नीचे डिवाइस लगाकर डायरेक्ट करके उसके प्रोग्रामिंग करते थे और चाबी बना लेते थे और गाड़ी लेके चले जाते थे। किसी गाड़ी में जीपीएस लगा है तो जीपीएस सिस्टम को वो डीएक्टिवेट कर देते ताकि उसका लोकेशन ना पता चले और कहीं एक जगह खड़ी कर देते थे और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये गाड़ी की आरसी बनाकर उसे बेचा करते थे। सर, कितने राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है? देखिए, ये चोरी तो ज़्यादातर गाड़ियाँ इन्होंने जैसे बताया एनसीआर से की है और बाकी जो नेटवर्क है, जो बेचने का जो काम है, वो इन्होंने जितने भी राज्य हैं, असम में बेची है, उड़ीसा में बेची है, पश्चिम बंगाल में बेची है, जहाँ इनका ग्राहक मिल जाता था वहाँ बेचते थे। कोशिश करते थे कि दूर गाड़ी बेची जाए ताकि गाड़ी का यहाँ कहीं वो गाड़ी एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ ना दिखाई दी। हथियार 2 तमंचे इनसे बरामद हुए हैं और बाकी चाकू इनसे बरामद हुए जो फरसानुमा है। सर, यूट्यूब पे किस तरीके से करते थे और तरीका सर इन्होंने कहाँ से सीखा? देखिए, अभी तक ये लगभग जैसे इन्होंने बताया लगभग 500 वाहन इन्होंने बताए हैं। इन्हें ये खुद भी नहीं पता है कहाँ से उठाए इतनी अधिक संख्या में वाहन, लगभग 500 वाहन इन्होंने उठाए हैं और इन्होंने ये जो आरसी बनाने का जो तरीका है वो इन्होंने यूट्यूब से सीखा है, जैसे इन्होंने बताया है।
और ये इनकी जो इन्होंने अपनी प्लानिंग बताई कैसा करते थे, ये एक कोई गाड़ी उसी मेक की उसी कलर की देख लेते थे, उसी ब्रांड की, और उसका नंबर देख के उसका इंजन नंबर चेसिस नंबर नेट से ले लेते थे और बाद में कंप्यूटर से वो सारी उसकी डिटेल्स भर के और नई आरसी वो निकाल देते थे। तो इस तरह से इनका पूरा नेटवर्क काम करता था। चोरियां करते थे क्या सर? जैसे इन्होंने बताया कि ये जौन सी गाड़ी इन्हें पसंद आती थी वो गाड़ी ये उठा लेते थे, या कोई इन्हें बताता था ये गाड़ी चाहिए ऑन डिमांड जैसी बात है तो ये गाड़ी चोरी करते थे। आपराधिक इतिहास की बात करें, क्या है इनका? बहराइच से खबर, जहां देश भर में अग्निपथ योजना के युवाओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन जारी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच को भी अलर्ट मोड पर कर दिया है। बारां के चीपा बड़ौद से खबर, जहां तहसील की ग्राम पंचायत कलमोदिया के गांव सैकड़ू में आज अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब की खुदाई कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत समिति चीपा बड़ौद प्रधान नरेश कुमार मीणा, उप प्रधान ब्रजेश मीणा के द्वारा किया। प्रधान नरेश कुमार मीणा ने अमृत सरोवर योजना से ग्रामीणों को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से क्षेत्र में पानी की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी व जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। यह योजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण व कल्याणकारी योजना साबित होगी। वहीं बड़ौदा पंचायत व नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था व शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बड़ौदा पुलिस द्वारा नगर में फ्लैग मार्च किया गया। एसडीओपी अशोक सिंह जादौन के नेतृत्व में बड़ौदा कस्बे के मुख्य बाजार व प्रमुख स्थानों से फ्लैग मार्च को निकाला गया। खबर श्री गंगानगर से, जहां कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग आज सूरतगढ़ दौरे पर पहुंचने पर एडीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अरविंद जाखड़, एसडीएम कपिल कुमार यादव, तहसीलदार राहबूलाल मीणा, सूरतगढ़ सीओ शिवरतन गोदारा मौजूद रहे। टीसी पेराफेरी संघर्ष समिति की तरफ से शहर में हो रहे अवैध कब्जों व वन विभाग पर कब्जों को लेकर कलेक्टर को अवगत करवाया। इसके बाद कलेक्टर ने मातृशक्ति कक्ष का उद्घाटन किया। उद्घाटन में पूर्व विधायक गंगाजल मील, नगरपालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा, नगरपालिका ईओ विजय प्रताप सिंह मारवाड़ी, युवा मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईओ ने गुलदस्ता भेंट कर कलेक्टर का स्वागत किया। कलेक्टर ने कहा कि गंगानगर व अनूपगढ़ से बेस्ट जो मातृशक्ति कक्ष बना है वह सूरतगढ़ में बना है। ऐसे कक्ष हर पंचायत लेवल पर बस स्टैंड पर होना चाहिए ताकि माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने में किसी की भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। रोडवेज कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उद्घाटन के तुरंत बाद कलेक्टर थर्मल में सीएसआर मीटिंग के लिए रवाना हुई। जोधपुर में सोमवार को जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर आई। जोधपुर के जिला अधीश कार्यालय के बाहर एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी। इस दौरान आपकी जिला समन्वयक कल्पना चौधरी ने बताया कि आज किसान बिल की तरह ही अग्निवीर योजना लाकर जवानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। अग्निपथ योजना में हो रहे विरोध के चलते रेलवे ने अमृतसर से यूपी बिहार जाने वाली 3 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लाभ से पहले केंद्र सरकार ने ना तो देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के अहम सदनों लोकसभा और राज्यसभा में इस पर प्रस्ताव पारित करवाया, साथ ही न ही कोई बाहर चर्चा हुई। रातों रात इस योजना को देश पर थोपने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद है। आज देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे देश की सेना के मान सम्मान की पजियां भी उड़ाई जा रही है, जिसकी आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। क्या ज्ञापन है और क्या मांग की है? जी, अग्निवीर योजना के संदर्भ में हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को विज्ञापन देने के लिए आए थे। जैसे आप सबको पता होगा कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी देश की सेवाओं के लिए। क्या 4 साल में कोई युवा तैयार हो सकता है देश की सेवा के लिए? सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी। ये युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है जिन्हें 4 साल के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बात सामने आई है कि सरकार 75% पेंशन का खर्च कम करना चाहती है। इस वजह से ये चीज़ की जा रही है। कोई भी युवा 4 साल के लिए सेना में जाके देश की सुरक्षा के बारे में तो नहीं सोचेगा, वो पहले अपनी सुरक्षा का सोचेगा। कौन चाहेगा, कौन माँ बाप ये चाहेगा कि 4 साल के लिए अपने बच्चे को देश पे भेजे और उसके बाद में भी क्या है, वो बेरोजगार का बेरोजगार ही रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि 75% युवाओं को वापस निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद। उसके सामने वही मुद्दा बेरोजगारी खड़ा रहेगा। 12 लाख रुपए देके उनको रवाना कर दिया जाएगा, तो क्या 12 लाख रुपए के अंदर वो अपना जीवन व्यतीत कर लेगा? हमें ये सबको अच्छी तरह से विदित है कि जो भी सेना से रिटायर्ड होते हैं, एक्स
सर्विसमैन होते हैं वो सब लोग सिक्योरिटी फोर्स में जाते हैं, तो क्या 21 साल का युवा अपनी पूरी जिंदगी सिक्योरिटी फोर्स में गुजारना चाहेगा? इससे हम कहाँ जा रहे हैं? देश की सुरक्षा को हम कमजोर कर रहे हैं। ना सिर्फ हम देश की सुरक्षा को कमजोर करेंगे, इससे बाकी देश की जो बाहरी शक्तियां हैं वो भी इन युवाओं का गलत तरह से उपयोग करने की कोशिश करेगी। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियार खरीद के अंदर सेकंड नंबर पर आता है, पर क्या युवाओं के ऊपर, हथियार चलाने वालों के ऊपर इतना बजट खर्च किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि पता है हथियार से कमीशन मिलेगी। क्या एक सैनिक, हम विज्ञापन देने आए थे राष्ट्रपति जी को, कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने आए थे कि इस संदर्भ के अंदर संज्ञान लिया जाए और जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।